हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बताइए कि मेरी दोस्त की शादी होने वाली है और सुबह हल्दी थी और शाम को शादी होने वाली थी। तो हम सुबह 4 बजे सोए थे और 9 बजे उठ रहे थे। तो मेरा मेकअप हो चुका है, मेरे कपड़े जिया के घर में, हम वहीं तैयार होंगे और ये तैयार हो गए थे। हम वहाँ पहुँचे तो जिया को हल्दी लग रही थी और यहाँ पे हमने भी फोटोशूट कराई, हल्दी हल्दी लगाई उसको। तो उसके बाद हम जिया की शादी की शॉपिंग हम 1 महीने से कर रहे थे, फिर भी कम्प्लीटली फिर गिफ्ट हमने नहीं लिया था। तो फिर उसके बाद बहुत इंतजार करने के बाद हमको गाड़ी मिली और हम गाड़ी में बैठे। तो मार्केट का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। उसके बाद हम आए और हम रेडी हो गए। यहाँ पे आई है गुलना जी, लोग भी आ गए थे और हम रेडी नहीं हो रहे थे। और मैं रेडी हो के बाहर देखा तो बारिश हो रही थी और शादी पहुँच चुकी थी फाइनली। और यहाँ पे वरमाला हो रही थी। हम जिया को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी हमारी दोस्त। उसके बाद यहाँ पे शादी के मंडप में बैठ गए, नीचे जगह नहीं थी तो हम ऊपर से शादी देख रहे थे। और यहाँ पे उसके फेरे वेरे सब ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर भी मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि इसकी शादी हो रही करके। गए हम दोस्तों का झुंड एक साथ ही बैठा रहता था और दूसरों की हम ऐसी बेइज्जती करते थे ना, पूछ ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते हो ये सब। और इसके साथ बहुत सारे इमोशनल जुड़ रखे थे। फिर इसकी शादी फाइनली भी थाड़ागढ़ जाने वाली थी, तो ये हमसे दूर भी रहने वाली थी। फिर उसके बाद शादी के बाद वही होता है, घर के रिश्ते ये सब। लेकिन जो जिया के पति होने पति है वो बहुत ही अच्छे लगे मुझे। जिया को बहुत खुश रखेंगे मुझे लगता है, जहाँ तक है वो तो बहुत केयरिंग कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें देख के थोड़ा मन को अच्छा लग रहा था। और जिया के अंदर बहुत सारा हमारी तरह बचपन है, तो उसका वो संभाल लेंगे मुझे लगता है। गाइस, हम स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से शादी के मंडप तक साथ थे हैं। बहुत ही मुझे नहीं लग रहा था कि पहले मुझे रोना आएगा, लेकिन बहुत ही अजीब सा हो रहा था। चलो, फिर उसके बाद हम खाना खाने गए। हमने खाना सबसे लेट में खाया और खाना बहुत टेस्टी बन रखा था। हमें आने तक जिया की विदाई की तैयारी हो चुकी थी, उसकी विदाई हो ही रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे विदाई में रोना आएगा, लेकिन बहुत ही अजीब सा हो गया था उस टाइम, अजीब टाइप का। फिर जिया को बाय बाय टाटा बोल के हम चले जाते आंटी लोगों को मिलने। हम आंटी लोगों को सबको मिलने के बाद मैं वो सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद हम आ जाते संजना के घर में। संजना के सामने हमने कपड़े वपड़े चेंज किए और बहुत ही अजीब सा ही लग रहा था उस टाइम पे भी। फिर भी हमने एक दूसरे को समझा। और दीप्ति भी सितारगंज जाने वाली थी, तो हम अच्छे से उसको टाटा बाबा बोल के मैं अपने घर की ओर आ गई थी। रोशनी के छोटा भाई मुझे छोड़ने आया हुआ था, तो उसने मुझे घर में पहुंचा दिया टाइम से। 7 बजे मैं रूम पे पहुंच गई थी। तो गैस मैं बहुत थक चुकी हूँ। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा होता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।